और उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार साफ कर चुके हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, अपराध करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए देखिए ऑपरेशन लगड़ा उनकी तरफ से चलाया भी जा रहा है। किस तरीके से जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाती है। 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति है, सीएम योगी का साफ ऑर्डर है और जमीन पर साफ एक्शन भी दिखाई दे रहा है। योगी पहले ही ऐलान कर चुके हैं अगर अपराध करेंगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। योगी का वचन शासन के तरीकों में साफ दिख रहा है। 3 अलग अलग जगहों की, जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। झांसी, बुलंदशहर, जौनपुर, 3 तस्वीर, एक नजीर। योगी का इंसाफ, अपराधी होते साफ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर ने बदमाश और अपराधियों के नाक में दम कर रखा है। यूपी में जिस तरह से अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है, उससे बदमाश के अंदर ऐसा खौफ भर गया है कि या तो वो खुद ब खुद सरेंडर कर रहे हैं या फिर उनका बीच सड़क पर हिसाब हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अपराध करोगे तो बचोगे नहीं। 17 में जब आए हमने कहा देखो सुधर जाओ भाई, सुधरोगे नहीं तो गफलत में मत रहना कि जेल जाएंगे, जेल के पहले जहन्नुम पहुंचा देंगे। जो कानून को नहीं मानेगा उसका राम नाम सत्य है भी तय है। और आपने देखा होगा ना कैसे हो गया, कुछ तो राम नाम सत्य हो गए और कुछ स्वयं ही अपनी मौत ही मर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही पूरे सूबे को अपराध मुक्त करने का प्रण लिया था और वो प्रण सीएम समय समय पर दोहराते भी रहे हैं। यही वजह है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार योगी पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। यूपी के बुलंदशहर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक गौ तस्करी के आरोपी बाइक से किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया, तभी तीनों बदमाशों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने भी फायरिंग की, जिससे अकरम, अफजाल और जुल्फिकार नाम के तीनों गौ तस्करों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद तीनों आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। यूपी के जौनपुर में योगी पुलिस का एक्शन देखने को मिला। वहां विशाल मिश्रा नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी अपने इलाके में लोगों को धमकाकर वसूली करता था, जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। विशाल को पकड़ने के लिए इलाके में चेकिंग अभियान चलाया गया। आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए गोलीबारी भी की। इस दौरान पुलिस की उसके साथ मुठभेड़ भी हुई, जिससे आरोपी के पैर में गोली लग गई और वो जख्मी हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार समेत बाइक जब्त की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। एक बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्तियों के आने की सूचना प्राप्त होती है। पुलिस द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है, जिस पर वो पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करते हैं। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें एक अभियुक्त विशाल मिश्रा जौनपुर का रहने वाला है, जो कि मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। टीमों को शेष की गिरफ्तारी हेतु लगा दिया गया है। यूपी के झांसी में लूटपाट के 2 आरोपियों को धर दबोचा गया। पुलिस के मुताबिक प्रद्युम्न और दीपेश नाम के दोनों आरोपी इलाके में महिलाओं से चेन स्नैचिंग और लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इसके लिए 5 टीमों का गठन किया। दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी झाड़ियों में छिपकर लूटपाट से जमा किए गए पैसों का बंटवारा कर रहे थे। मौके पर पुलिस ने घेराबंदी की तो दोनों आरोपियों ने जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाश जख्मी हो गए, जिसके बाद प्रद्युम्न और दीपेश को गिरफ्तार कर लिया गया। इन टीमों के द्वारा जब घेराबंदी की गई तो दोनों में से एक अपराधी प्रद्युम्न ने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। काउंटर अटैक में प्रद्युम्न के पैर में गोली लगी है तथा दूसरा अपराधी जो दीपेश है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है। घायल अपराधी को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। योगी ने जो कहा वो किया। बड़े से बड़े माफिया को जेल भेजा तो शार्प शूटर्स का हिसाब हुआ। जीरो टॉलरेंस नीति ऐसी कि एक एक कर बदमाश घुटनों पर आ रहे हैं
और अगर बदमाशों ने होशियारी करने की कोशिश की तो उनका बीच सड़क पर हिसाब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज में उन्होंने करोड़ों की सौगात दी और साथ ही साथ महाकुंभ होना है प्रयागराज में और इसे लेकर अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक वो करते हुए नजर आए और क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से वो आपको सुनवाते हैं। प्रयागराज के अस्तित्व के सामने प्रयागराज वासियों ये मैं तो आपसे कहता हूं कहीं और मत जाइए, कहीं और मत जाइए। मैं एक याद दिलाता हूं आप लखनऊ का, जो लोग कह रहे हैं हसीन सपना या जो भी बातें कह रहे हैं, आपको याद होगा लखनऊ के एक बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी, कुछ लोगों की जान चली गई थी और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे तब होंगे जब बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं और प्रदेश की जनता को याद होगा और प्रदेश की जनता और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? आपको याद है कि नहीं याद है? और एलडीए में जाइए, आप एलडीए में जाइए और सूची निकलवाइए कि इलीगल बिल्डिंग्स किसकी हैं। ये मौका मिला है कि जितनी भी एलडीए की इलीगल बिल्डिंग हैं, आप क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो वहां पर? आप अकबर नगर में तो बुलडोजर चला रहे हैं, आप नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए तो चला रहे हैं, लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या कारण है कि बुलडोजर का डीजल या पेट्रोल खत्म हो जाता है? और फिर आपने देखा नहीं एक फ्रस्ट्रेटेड अधिकारी को किस तरीके से एक व्यापारी के सर पे सर मार दिया था। आखिर वो अधिकारी फ्रस्ट्रेटेड क्यों था? इस बात के लिए आपको जानना चाहिए कि आखिरकार फ्रस्ट्रेटेड क्यों था वो। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए था कि उस पर दबाव था, लोग पैसे मांग रहे थे अधिकारी से, अधिकारी पैसे के दबाव में उससे पैसे मांगे जा रहे होंगे। आपको इस बात पे जानना चाहिए कि एक अधिकारी सोचो किसी के सर मार दे, कितना फ्रस्ट्रेटेड रहा होगा। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि दिल और दिमाग, मैंने आपसे कहा कि बुलडोजर पे कोई दिल और दिमाग नहीं होता, ये कैमरे पे भी दिल और दिमाग नहीं होता। जब आप चलाते हो तब कैमरा चलता है। अखिलेश जी, उपचुनाव को लेकर आप लोगों का क्या निर्णय है? उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। ये कितना भी भटक लें, कितना भी, और देखिए 50-50 पे चुनाव लड़ेंगे, 5 सीटें जो मांग रही है। भाई आप आग मत लगाओ। नहीं, अजय राय जी का बयान है, आज अजय राय जी ने बयान दिया है कि हम 5 सीटों के लिए मांग कर रहे हैं। 50-50 तो बिस्किट आता है। 5 सीटें आप दे रहे हैं। क्या कश्मीर में अलायंस होगा अखिलेश जी? अरे इधर उधर मत भागो, पहले एक इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत भागो। जवाब दे दीजिए अखिलेश जी, 5 सीटें। देखिए ये उपचुनाव आपको मैंने सूची दे करके बताया पार्टी कार्यालय से, और चुनाव आयोग को भी इस बात की शिकायत की कि तैयारी ये हो रही है कि वहाँ पर विशेष जाति धर्म के लोगों को कोई भी पोस्टिंग न दी जाए। यही तो हम डे 1 से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान से दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा है, संविधान जिन अधिकारों हक की बात कर रहा है उनको छीना जा रहा है। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआईआर लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं है? और सोचिए, बाराबंकी की पुलिस समझौता करा रही 1 लाख रुपए देकर के, और फिर बीएचयू जैसी घटना जहां हुई, जो दोषी थे, अपराधी, उनका स्वागत होगा। सोचिए आप, उनका स्वागत हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दें उसको। जब इतने ही नाम बदले जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी।
अखिलेश जी, आप जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? इस तरह से इस वक्त अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बुलडोजर नाइंसाफी का प्रतीक है। वो बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले अखिलेश को एक बड़ा जवाब दिया था और उस वक्त क्या कहा था उन्होंने, सुनिए जरा। फूट खसोट मचाए थे। आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और चलिए जरा कुछ और खबरों का रुख करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। यूपी के कई जिलों में भेड़िए का कहर। राज्य में अब तक 15 लोगों की मौत, 70 लोग के करीब भेड़िए के हमले में घायल हुए हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोर का आतंक। गांव में घूमते दिखे आदमखोर जंगली जानवर, लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना और बहराइच प्रभारी मंत्री संजय निषाद जाएंगे बहराइच। भेड़ियों के आतंक को लेकर अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में करेंगे बैठक। यूपी के बहराइच में आदमखोर का आतंक। रात भर निगरानी में जुटी रही वन विभाग की टीम, चप्पे चप्पे की निगरानी करती रही नजर। बहराइच में भेड़िए से बचाव के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए जागरूक किया जा रहा है। यूपी के सीतापुर में आदमखोर का आतंक। वन विभाग की टीम ने गांव के लोगों को लाउडस्पीकर लगाकर किया जागरूक। बच्चों को घरों में रहने की अपील। योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए के आतंक को समाजवादी पार्टी से जोड़ा। कहा जैसे आज भेड़ियों ने उत्पात मचा रखा है, साल 2017 से पहले प्रदेश में चाचा भतीजे ने भी तबाही मचाई थी। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा टीपू भी चले सुल्तान बनने। 2017 से पहले लूट खसोट मचाए हुए लोग मुंगेरी लाल के सुहाने सपने देखते हैं। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग नहीं चला सकते बुलडोजर। सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा आरोप लगाने से पहले डीएनए का फुल फॉर्म तो जान लेते। ज्यादा बोलने वालों को ज्यादा सुनना भी पड़ता है। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर बीजेपी का हमला। कहा अखिलेश यादव का सपना विकास के खिलाफ है। बुलडोजर अपराधियों पर चला, लेकिन दर्द अखिलेश जी को क्यों होता है? अखिलेश यादव के डीएनए वाले बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। कहा डीएनए का फुल फॉर्म बताना अखिलेश यादव जी की खिसियाहट।